बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो की तरह जिसमें मैंने आपको एक रेडियो का इंट्रोडक्शन कराया था, रिव्यू कराया था, आज हम रिव्यू कर रहे हैं इसका। ये है जनाब जी कैसियो का LCD कलर टेलीविज़न TV 770 सुपर ट्विस्टिक निमेटिक स्क्रीन है इसकी स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो 2.3 इंच स्क्रीन है। ठीक है। अच्छा, दिस प्रोडक्ट मॉडल C इज़ ट्यून फॉर CCIR स्टैंडर्ड PAL BGH सिस्टम। ठीक है, अब आप इसका बॉक्स देख लें। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना ये तकरीबन समझ लें आप 1989 से 1992 के दरमियान का है। तब ये चीज़ निकली थी और बड़ी इन थी। इसको दूसरे अल्फाज में पॉकेट टीवी भी कहते हैं। पॉकेट टीवी उस ज़माने में पॉकेट टीवी कहना भी जिसे कहते हैं ना एक बड़ी बात होती थी कि यार पॉकेट टीवी, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतने छोटे साइज़ का टीवी होगा। खैर ये है वो टीवी। और अगर हम इसके अंदर देखें तो ये इसकी इंस्ट्रक्शंस बुकलेट है, आई मीन लीफलेट है बड़ा सारा। और ये देखते हैं। खैर ये तो हमने क्या पढ़ना है, हम सीधा टीवी देख लेते हैं। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, मेरे वाले साहब ने मेरे ख़्याल से ये 92 में ख़रीदा था। तो 92 में ख़रीदा ज़रूर था, शौक़ में आके उनको ऐसी चीज़ों का बड़ा शौक़ था, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो इस तरह की चीज़ें ले लिया करते थे। ये उन्होंने दुबई से ख़रीदा था, UAE से। अच्छा, अब ये बना हुआ जो है ना, है तो कैसियो इज़ अ जापानीज़ कंपनी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जापानी बना नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ जापान की बनी होती है ना उसमें मेड इन जापान लिखा ज़रूर होता है। तो इस पर कैसियो कंप्यूटर कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ, जापान नहीं लिखा हुआ। तो इसका जो बॉक्स है ना उसके ऊपर ये देखें, ये लिखा हुआ है प्रिंटेड इन मलेशिया। ठीक है ना। तो अगर ये बॉक्स प्रिंटेड इन मलेशिया है तो मैंने सुना है कैसियो की कोई वहाँ मलेशिया में भी था हिसाब किताब, वहाँ भी ये चीज़, तो हो सकता है ये मलेशिया का ही बना हो। अच्छा, क्योंकि ये 92 में आया था और उसके बाद ये कोई 2-4 साल में इसका शौक़ पूरा हो गया, तो उसके बाद ये बंद पड़ा रहा, इसको चलाया किसी ने नहीं। तो आप गौर करें कि आपको इसकी ना स्क्रीन के ऊपर ना क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। तो इसकी स्क्रीन का ये जो इंटीरियर वाला पोलराइज़र होता है ना जो ऊपर लगा होता है, वो क्रैक कर गया, ख़राब हो गया है। तो इसकी स्क्रीन जो है ना प्रॉपर डिस्प्ले नहीं दे रही, डिस्प्ले दे रही है लेकिन बहुत ही डल सा ख़राब डिस्प्ले दे रही है। दूसरा ये कि मैं आपको दिखा दूं कि ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, ऑफ VHF VHF स्टैंड्स फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड UHF स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। उसके साथ अगर इधर हम देखें तो ये ब्राइटनेस है स्क्रीन की और ये इसका वॉल्यूम है। और अगर हम ऊपर टॉप पे देखें तो ये एंटीना की एक्सटेंशन है और ये हेडफोन्स के लिए है। और जनाब ये इसका एरियल है। अच्छा, ये टीवी क्योंकि छोटा है तो इसकी रिसेप्शन जो है ना कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। मकसद कहने का ये है कि जिस तरह बड़े टीवी होते हैं ना तो उनमें रिसीवर भी अच्छे लगे होते हैं, तो ये छोटा टीवी है और इसका ये एरियल जो है ना इस पर ये इसका रिसीव करने का जो है ना वो इतना कोई मतलब कि मज़ेदार नहीं है। इनफैक्ट ये कि मैं सच आपको बताऊं तो ये टीवी जो है ना ये कोई इतना वायबल या प्रैक्टिकल प्रोडक्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसके अंदर ये 4 एनर्जाइज़र के या अल्कलाइन के सेल डालूँ ना तो ये मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटा चलेगा इन सेल्स के ऊपर, उसके बाद ये सेल डेड हो जाएंगे। तो ये इतनी ज़्यादा बैटरी खाता है कि आप इस पर एक मूवी पूरी नहीं देख सकते। और इनफैक्ट ये कि मूवी आप जब इस पर देख भी रहे हो ना तो आपको मज़ा कोई नहीं आएगा इसमें मूवी देखने का, क्योंकि इसके जो पिक्सल्स हैं ना वो इतने कोई मज़ेदार नहीं है, बड़े मोटे पिक्सल्स हैं। बस ये है कि ये कलर है और ये पॉकेट टीवी है और ये हकीकत है कि ये है तो टीवी। उस ज़माने में इस बात को ही प्रूफ करना कि मेरे पास पॉकेट टीवी है तो आगे से जवाब पता है क्या मिलता था? आगे से जवाब ये मिलता था अभी बकवास कर रहा है, पॉकेट टीवी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं अपने दोस्तों को कहूँ ना कि मेरे घर में पॉकेट टीवी है
तो वो कहेंगे "हैं, अब अब्बा जान इजाज़त ही नहीं देते थे बाहर किसी को दिखाने की, अगर दिखाने की इजाज़त देते तो वो यकीन भी कर लेते"। तो इस वजह से बड़े दोस्तों ने मजाक उड़ाया। तो आज अगर कोई मेरा दोस्त है जो ये वीडियो देख रहा है तो मैं उसको दिखा रहा हूँ कि यार ये देखो वाकई था। तो ये देखें जनाब, ये है ये पॉकेट टीवी, ये ऑन मैंने कर दिया है। आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसका ट्यूनर ऑटोमेटिकली चल पड़ा है। अब मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये ट्यूनर इस तरफ चल पड़ेगा, ठीक है। सिग्नल मैंने ये खोल दिया है एरियल इसका। लेकिन सीधी सी बात है कि मेरा जो घर है ना, वो एक क्लोजेस्ट टीवी स्टेशन जो कि अभी तक UHF या VHF बैंड को चला रहा है, वो मेरे घर से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो बाहर जो नॉर्मल टीवी है हमारा, उस पर रिसेप्शन नहीं आती, तो इस पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी ना, क्योंकि ये तो सिंगल एंटेना है। उसके लिए प्रॉपर एक बड़ा एंटीना लगा, और एंटीने आजकल लोगों के छतों पे नहीं होते जिस ज़माने का ये टीवी है। अच्छा, और तो और एक और भी बात, इसके साथ अगर आपने कोई मतलब लेट टेक्नोलॉजी की चीज़ अगर जोड़नी हो थ्रू एक्सटर्नल एंटेना, तो भी इसमें इस टीवी में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। वो ये कि इसका जो UHF या VHF बैंड है ना, वो बहुत कंजस्टेड है, वो इतना वाइड नहीं है, ठीक है। तो उस समझ लें कि ये वो वाला टीवी है कि जिसके पीछे मैजिक बॉक्स लगाना पड़ता है। मैजिक बॉक्स लगा के तो फिर आप सारे चैनल्स इसके ऊपर ट्यून कर सकते थे, वरना उस ज़माने में इसमें दूरदर्शन आ जाता था बड़ी मुश्किल से तार लगा के ना इधर, और लोकली भी बस PTV आता था, NTM या STN नहीं आता था जिस ज़माने का ये टीवी है। तो ये इसका जो है ना एक्सटर्नल पावर सोर्स भी आप इस पर चला सकते हैं, और ये 6 वोल्ट पे चल जाता है। वो हमने कभी नहीं चलाया, जब हमारे पास सेल हुआ करते थे तो हम सेलों से इसको चला लिया करते थे। तो जनाब ये है वो टीवी, और मतलब ये कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट तो ठीक है, मतलब शो मारने के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ भाई, उस ज़माने में ना शो मारने के लिए कि आप इससे शो बड़ी अच्छी मार सकते हैं कि यार इतना छोटा टीवी, वो भी पॉकेट टीवी। मतलब कि उस वक्त के लोगों, ये एक बड़ी अनकॉमन सी चीज़ है, ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है। मतलब ये नहीं कि हर दूसरे चौथे घर में ये चीज़ हो, नहीं, किसी के पास ये होता था, वो भी उसी सूरत वो लेता था कि शौक़ में, ठीक है ना, कि जी मेरे पास एक छोटा सा टीवी है जो कि 2.3 इंचेस का है वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही नॉन प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें नज़र ही कुछ नहीं आता। इसके पिक्सल्स इतने मोटे मोटे हैं तो पिक्चर भी इतनी क्लियर नहीं आती आजकल के ज़माने के हिसाब से। उस वक्त खैर ये भी बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब कि अगर इसमें क्रिकेट मैच लगा हो ना तो आपको बॉल नहीं नज़र आएगी इधर से उधर जाते हुए, या फुटबॉल मैच लगा हो तो आपको फुटबॉल नहीं नज़र आएगा, इतने मतलब कि इसके मोटे पिक्सल्स हैं। तो ये कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ओवरऑल चलो बस टीवी इज़ अ टीवी। एंड रियलिटी ये है कि हकीकत में था ये टीवी और बड़ा अच्छा चलता था। अब तो ये देखें मुसलसल ये स्कैन करी जा रहा है और VHF पे करी जा रहा है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है कैच कर रहा। तो बस ये ऐसा है, एक प्यारी सी चीज़ थी। अब ये महज एक डेकोरेशन पीस से ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको बस शो केस में सजा के रख देना चाहिए कि वंस अपॉन अ टाइम इट वाज समथिंग एंड नाउ इट्स नथिंग। अब तो हमारे सेल फोन्स इससे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं और बहुत कम बैटरी यूज़ करते हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं। ये उस तरह से नहीं है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा। उस वक्त के ज़माने के हिसाब से ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, और ये एक जिसे कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड था, एक स्टेटस था कि यार बंदे के पास पॉकेट टीवी है। लेकिन अब नहीं है इस तरह का कुछ, ठीक है। तो जनाब बस यही मैंने आपको बताना था। ये भी प्रोडक्ट हमारे पास किसी ज़माने में था, अभी भी आपको नज़र आ रहा है। तो और भी इस तरह की 2-4 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे आगे। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।